भक्तामर का ये दिव्य अनुष्ठान हम सभी का प्रयास है कि हमारे जीवन में जो भी आदि व्याधि है, जो भी परेशानी है, वो समाप्त हो जाए। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहती हूँ आपको। हम बड़े उत्साह से शुरुआत करते हैं, प्रारंभ, लेकिन संपूर्ति की ओर, पूर्णता की ओर हमारा ध्यान, हम बीच में डावाडोल हो जाते हैं, अस्थिर हो जाते हैं, अव्यवस्थित हो जाते हैं। अगर आरंभ किया है तो संकल्प होना चाहिए कि पूर्ण आहुति भी करनी ही है। ये अनुष्ठान की जीवन में और भी बहुत सारे काम जब आप करते हैं, आप आज नोटिस करना कि आपकी जो जीवन शैली है वो बिखरी हुई, अव्यवस्थित तो नहीं है। सारी दुख और दरिद्रता का जो कारण है वो हमारी आदतों पे डिपेंड करता है, हमारे क्रियाकलाप, हमारी जीवन शैली। जिस कक्ष में सोते हो वो बिखरा पड़ा है, कोई भी चीज व्यवस्थित नहीं है। नोट संभाल के तो तिजोरी में रख दोगे, उसको करीने से एक भी नोट इधर से उधर गलत मलत लगा हो तो क्या सोचते हो, पता नहीं किस नादान ने लगाए हैं जिसको नोट भी करीने से लगाने नहीं आते, और उसको संभाल के अलमारी में तिजोरी में रख दोगे। लेकिन घर में जो चीजें हैं क्या वो व्यवस्थित हैं? जितना अव्यवस्थित होगा, जितना क्योंकि अव्यवस्था कहाँ होती है? जहां पर सब्र नहीं होता, जहां पर उतावलापन होता है। जहां जीवन में धैर्य है, धीरजता है, वहां सब चीजें आप व्यवस्थित करेंगे। आपकी आदतें बहुत काउंट करती हैं आपके भाग्य को जगाने के लिए, आपके जीवन को संवारने के लिए। अगर आपने प्रारंभ किया है तो पूर्ण आहुति के लिए आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए। आप सबसे पहले सुबह उठकर अपने घर में क्या चीजों को व्यवस्थित करते हो या अपनी खाना पूर्ति करते हो, सोच कर देखना। कमरे को व्यवस्थित करना, चीजों को हर स्थान पर, यहाँ तक इवन तक कि बाथरूम को भी व्यवस्थित करना। जहाँ हर चीज बिखरी पड़ी होती है, कोई भी चीज व्यवस्थित नहीं है, ये आपकी गंदी आदत की परिचायक है। आपकी आदत सही नहीं है। आप मार्केट में जा रहे हैं, आपका हैंकी अगर आपकी पॉकेट से बाहर निकला हुआ है, आधा पॉकेट में है आधा बाहर है, ये भी गंदी आदत है। क्या आप कोई नोट अपनी पॉकेट में डालोगे, वो ऐसा करोगे कि आधा बाहर लटक रहा है और आधा पॉकेट में है? उसको कितना संभाल के रखोगे ना, या उसको भी ऐसे कर लोगे? हमारी जो आदत है, देखो एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक प्रयोग हुआ, 200 बच्चों को, 20 साल का एक्सपेरिमेंट था ये, 200 बच्चों को इकट्ठा किया, छोटे छोटे बच्चे थे, और चॉकलेट मंगवाई। ये सच्ची बात है, सच्ची घटना है, एक्सपेरिमेंट हुआ है कुछ टाइम पहले ही, थोड़े समय से पहले ही। तो उन बच्चों को कहा, बहुत सारी चॉकलेट्स मंगाई और उनको कहा कि जो अभी अभी तुरंत चॉकलेट लेगा उसको 1 चॉकलेट मिलेगी, और जो 3 घंटे के बाद लेगा उसको 5 चॉकलेट मिलेंगी। जो अभी अभी 200 बच्चे इकट्ठे किए और उनको कहा कि जो अभी अभी चॉकलेट लेगा उसको 1 चॉकलेट मिलेगी, और जो 3 घंटे के बाद लेगा उसको 5 चॉकलेट मिलेंगी। 185 बच्चों ने फटाफट दौड़कर एक एक चॉकलेट उठा ली। 15 बच्चे एक तरफ बैठ गए और वो कहने लगे, हम 3 घंटे तक इंतजार करेंगे क्योंकि हमें 5 चॉकलेट चाहिए। सिर्फ 15 बच्चे और 185। उन 185 बच्चों से पूछा कि तुमने इतनी जल्दबाजी क्यों की? तुम्हें भी 5 चॉकलेट मिल सकती थी अगर तुम 3 घंटे का इंतजार करते। वो बच्चे कहते इंतजार ही तो नहीं होता ना। क्या
इंतजार नहीं होता हमसे, जो तुरंत मिल जाए वही ठीक है। और फिर एक प्रयोग किया गया 20 साल के बाद। उन 185 बच्चों को देखा गया, उनको नोट किया गया, तो उनकी जो जॉब थी, नौकरी थी, वो एवरेज बच्चों के जैसी, यानी सिंपल, साधारण। और जो 15 बच्चे थे वो दुनिया के बहुत बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े पदों पे प्रतिष्ठित हो गए, बड़े बड़े ऑफिसर्स बन गए, बड़े बड़े कंपनी के मालिक बन गए, वो जो 15 बच्चे थे। तो यहां से क्या बात समझ आती है? जितना उतावलापन होगा उतना ही जीवन में कमी रहेगी। जितना धैर्य होगा, इंतजार करेंगे, उसमें आप सफल होंगे। लेकिन आजकल की पीढ़ी के पास, आजकल के बच्चों के पास इंतजार जैसी कोई चीज ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि धैर्य के साथ ये भी हमारी एक आदत का, ये यानी इंतजार भी हमारी एक आदत है। अगर ऐसी अच्छी आदत है तो जीवन में सफलता मिल सकती है। तो हम इस जो हमने भक्तामर का अनुष्ठान प्रारंभ किया है, ये इंतजार मांगता है। साधना क्या मांगती है? इंतजार मांगती है। धैर्य रखो, सहज पके सो मीठा होए। जो सहज चीज पकती है वो मिठास देती है। लेकिन आज तो सहजता हर जिंदगी से गायब हो चुकी है। पहले हर चीज सहज कैसे थी? हर चीज को हाथों की मेहनत से बनाया जाता है। और आज कौन बनाता है? मशीनें, इंस्टेंट रिजल्ट। जो इंस्टेंट रिजल्ट है वही जीवन में नुकसानदेह है। तो मैं कहना ये चाह रही थी आपसे कि थोड़ा आरंभ, इंतजार ये जीवन में करना सीखो। आप रूटीन लाइफ में जो जीवन जी रहे हैं उसको व्यवस्थित करना सीखो। अपने कपड़ों को, अपने घर को, अपनी दुकान को, अपने बैठने के ढंग को, अपने खाने के ढंग को, अपने सोने के ढंग को, जब आपकी आदत सुधर जाएंगी तो जीवन भी सुधर जाएगा। अगर आदतें बिगड़ी हुई हैं तो जीवन भी बिगड़ा हुआ है। जीवन शैली को सुधारना बहुत जरूरी है। और ये संकल्प लें। आज आत्म प्रभु के चरणों में सभी ने आइंबिल तप की भेंट चढ़ाई है। कल हम गुणानुवाद सभा यहाँ होगी। तो भक्तामर अनुष्ठान के साथ आत्म शुक्ल शिव जयंती का एक सुंदर नजारा आत्म दरबार में होगा। दो आचार्य और एक प्रवर्तक, 2 आचार्य। और आचार्य भी कैसे? दादा और पोता। यानी कितनी सुंदर ये आत्म गद्दी के इस प्रांगण में ऐसी प्रभावना होगी। और आपने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ आज आइंबिल तप की आराधना आचार्य भगवान के चरणों में दी है। अब गुन्नी मैया के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे कि गाथा की महिमा और आचार्य मानतुंग की भक्ति के वो स्वर किस तरह से गुंजायमान हुए उन 48 तालों के अंदर। और कैसे आज पूरी दुनिया को मिला है एक भक्ति का रूप, एक ऐसा दिव्य स्तोत्र जो जीवन की इच्छाओं को तो पूर्ण करने वाला ही है, लेकिन हमारी कर्मों की अनंत निर्जरा और आत्म बल, आत्म पावर देने वाला ऐसा भक्ति स्तोत्र गुन्नी मैया के मुखारविंद से आप सुनेंगे। ओम।